प्यारे दोस्तों, सैलाब की वजह से हिंदुस्तान के बहुत सारे इलाकों में पानी भर गया और लोगों के जानो माल का भी काफी नुकसान हुआ। कुछ इलाकों की बिगड़ती हुई हालात को देखकर लोगों की आंखों में आंसू आ गए। लोग कश्तियों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाने पर मजबूर हो गए थे। यह पानी जब अजमेर शरीफ दरगाह में पहुंचा तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि का ऐसा करिश्मा दिखा कि वहां पर मौजूद सारे लोगों की आंखों में आंसू आ गए और मजार पर आए हर एक हिंदू भी अल्लाहू अकबर के नारे लगाने लगे। दोस्तों, गरीब नवाज की इस करामत ने हजारों हिंदुओं की जिंदगी बदल दी। कुदरत का यह करिश्मा अजमेर शरीफ की दरगाह में पेश आया। यह राजस्थान का एक बहुत बड़ा शहर है और इस शहर के मशहूर होने की वजह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैहि है। एक वक्त था जब अजमेर में हिंदुओं का एक बहुत बड़ा मंदिर था और यह मंदिर सिर्फ राजा और रानियों की इबादत के लिए खास था। और इस मंदिर के साथ ही एक तालाब भी था जिसको हम और आप अना सागर के नाम से जानते और पहचानते हैं। हिंदू इस तालाब के पानी को बहुत ही ज्यादा पवित्र यानी पाक साफ मानते थे। इनका मानना था कि जो भी इस तालाब में नहा लेगा उसके सारे गुनाह झड़ जाएंगे। कहते हैं कि इस मंदिर में रात को इतने में चिराग जलते थे कि हर रात 12.5 मन तेल इन चिरागों में इस्तेमाल होते थे। अगल बगल के कई देहाती इलाके मंदिर के नाम थे, यानी देहात की आमदनी मंदिर पर खर्च होती थी। इस मंदिर में हजारों लोग रहते थे जिनका काम आने वालों की सेवा और देखभाल करना था कि कौन सा खुदा बेटा देता है, कौन सा देवता सेहत और तंदुरुस्ती का मालिक है और किस मूर्ति की पूजा से दौलत की बारिश होती है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि इस मंदिर के पास चले गए और अना सागर से कुछ दूरी पर चटाई बिछाकर अपने मुरीद के साथ बैठ गए और उसी वक्त असर का वक्त हो गया। लिहाजा आप रहमतुल्लाह अलैहि ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि से अजान देने को कहा। कुफ्र व शिर्क के गढ़ अजमेर में अल्लाह की वहदानियत और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का यह पहला ऐलान था। वो लोग इस्लाम को नहीं जानते थे कि इस्लाम क्या है। चुनांचे अजान की आवाज सुनकर वह हैरान हो गए और अपने घर से निकल आए। सब मुसाफिरों ने अना सागर के पानी से वजू किया और नमाज पढ़ना शुरू किया। सब हिंदू हैरान रह गए कि सब भगवान तो अंदर हैं, तो फिर यह लोग किस भगवान को पुकार रहे हैं। जब शाम हो गई तो फिर यह लोग किस भगवान को पुकार रहे हैं। जब शाम हुई तो राजा के ऊंट जो दिन में चरने के लिए गए हुए थे अपने चरवाहों के साथ वापस आने लगे। इत्तेफाक से जहां ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि अपने साथियों के साथ बैठे हुए थे, वो जगह राजा के ऊंटों के बैठने की जगह थी। चरवाहों ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि से कहा, उठो बाबा, ऊंटों के बैठने की जगह खाली करो आप। रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, इतना बड़ा मैदान पड़ा है, ऊंट तो कहीं भी बैठ सकते हैं, क्यों मुसाफिरों को तंग करते हो। लेकिन वो ना माने और जिद कर रहे हैं कि ऊंट इसी जगह पर बैठेंगे। आखिर उन्होंने बहुत बदतमीजी से कहा, यह राजा के ऊंटों के बैठने की जगह है और इधर राजा के ऊंट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और डेरा लगाओ। आखिर आप रहमतुल्लाह अलैहि ने उठते हुए हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, यह कह रहे हैं कि इनके बैठने की जगह है तो चलो, ऊंट ही बैठे रहेंगे। यह कहकर आप रहमतुल्लाह अलैहि अपने साथियों के साथ वहां से उठ गए। अगली सुबह जब ऊंटों को चराने का वक्त आया और उनको चराने के लिए जाने लगे तो चरवाहों ने ऊंटों को उठाना चाहा, लेकिन पता नहीं ऊंट तो उठने के काबिल ही नहीं थे। उन्होंने ऊंट को मार मार कर जबरदस्ती उठाना चाहा, लेकिन वह बैठे ही रहे। चरवाहे बहुत ज्यादा परेशान थे कि जो ऊंट उनके एक इशारे पर उठ जाते थे, आज क्या हो गया है, क्यों नहीं उठ पा रहे हैं। आखिर उन्हें याद आया कि कल उस मुसाफिर फकीर ने कहा था कि चलो ऊंट ही बैठे रहेंगे। लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। कोई कह रहा था कि फकीर कोई काबिल जादूगर है और किसी ने कहा कि वह कोई भगवान का अवतार है। धीरे धीरे बात राजा तक पहुंच गई कि एक मुसाफिर फकीर ने राजा के ऊंटों पर जादू कर दिया है। राजा ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि को पैगाम भेजा कि तुम कैसे फकीर हो जो बेजुबान को बांध कर रखते हो, ये बेचारे भूखे प्यासे मर जाएंगे, इसीलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो आप। रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, हम मुसलमान हैं और मुसलमान बद्दुआ नहीं करते,
ना ही जादू करते हैं। जाओ कहो, जिसके हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से उठ खड़े हो जाओ। अब जो जाकर उठाया तो ऊंट फौरन उठ गए। और अब हिंदुओं की दिलचस्पी उन मुसाफिरों में बढ़ने लगी। 5 वक्त अजान होती और नमाज की अदायगी की जाती। आखिर राजा तक यह बात पहुंच गई। कुछ फकीर आए हैं जो मुसलमान हैं, 5 वक्त अजान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब को हाथ मुंह धोकर भ्रष्ट करते हैं, यानी कि नापाक करते हैं, और तौर हमारे धर्म के खिलाफ बातें करते हैं। कहते हैं कि ये मूर्तियां पूजने के काबिल नहीं हैं, ये तो सिर्फ पत्थर हैं, इसलिए उन्हें यहां से उठाया जाना चाहिए। राजा ने फकीरों को पैगाम भिजवाया कि तुम लोग मांस गोश्त खाते हो, हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो, और तो और हमारे पाक तालाब को अपने हाथ डालकर नापाक करते हो, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए तुम लोग यहां से चले जाओ। आप रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि और भी तो इतनी दुनिया आती है, हमारे पानी पी लेने से कौन सी कमी आ जाएंगी। लेकिन वह कहने लगे, वह सब हमारे धर्म के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के हो। आइंदा तुम लोगों ने तालाब को नापाक किया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप रहमतुल्लाह अलैहि ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि से फरमाया, कुतुबुद्दीन, शायद ये लोग आइंदा हमारे पानी पी लेने पर कोई लड़ाई झगड़ा करेंगे। जाओ एक मशकीज़ा पानी ले आओ, ताकि जरूरत के वक्त कुछ तो पानी मौजूद हो। लिहाजा हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि ने उनसे फरमाया कि चलो हम मस्कीजा भर लेते हैं। वो इस शर्त पर मान गए कि तुम्हारा जिस्म पानी से छूना नहीं चाहिए। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि ने तालाब की सीढ़ियों पर जाकर बैठे और मशकीजा में पानी डुबो दिया। जब वह भर गया तो हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि ने वह मशकीजा ऊपर खींचा, लेकिन जूं ही मशकीजा पानी से बाहर निकाला, अना सागर का पानी सूख चुका था। ऐसा लग रहा था कि अना सागर का सारा पानी मशकीजा में बंद हो गया था। अना सागर का सूखना था कि पूरे अजमेर में कोहराम मच गया और वह रो रहे थे कि जो हम गुनाहों की गठरियां लाते हैं और ना सागर में गुस्ल करके उनसे छुटकारा पा लेते हैं, अब हम गुनाहों का बोझ लेकर किधर जाएंगे। सारे इलाके में खबर फैल गई कि मुसाफिर फकीर ने जादू के जोर से अना सागर को सुखा दिया है। राजा ने जब यह सुना तो वो बहुत परेशान हो गया। उसने अपने वजीर को बुलाया। सबने यही कहा कि फकीर या तो जादूगर है या फिर वाकई में कोई कामिल फकीर है। साथ ही वह परेशान हुए कि अजमेर की रौनक तो थी ही अना सागर के दम से, इसी की वजह से तो लोग दूर दूर से अजमेर आते थे और अपना ईमान ताजा करके लौटते थे। अना सागर के सूख जाने से हिंदू धर्म की प्रचार को बहुत बड़ा धक्का लगा था और यह बहुत ही हैरान करने वाली बात थी। आखिर तय किया गया कि फकीर से बात किया जाए। आखिर वह चाहता क्या है? अगर उसकी कोई जरूरत खाने पीने की चीज है तो हम मान लेंगे, या फिर मर्द औरतें और बच्चे जाकर फकीर को मनाएंगे कि लोगों को परेशानी से बचा लीजिए और हम पर रहम कीजिए। हम पाप का बोझ उठाए, किधर जाएं और कैसे सुकून पाए। यह काम ज्यादा आसान था। लिहाजा सारे लोग बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैहि के पास आए और बोले, बाबा तुम भी वजू कर लिया करना, लेकिन भगवान के वास्ते हमारा अना सागर हमें लौटा दो। आप रहमतुल्लाह अलैहि ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि से फरमाया, जाओ कुतुबुद्दीन, मशकीजा वापस तालाब में डाल दो। जूं ही मशकीजा तालाब में उल्टा गया, अना सागर किनारों तक उछल आया। उस पानी ने कई दिलों को धो डाला। हिंदू कौम की अपनी तारीखी किताबों में भी हिंदू इतिहासकार इस बात को मानते हैं। उस शाम 33,000 हिंदू कलमा पढ़कर मुसलमान हुए थे। इन हिंदुओं के मुसलमान हो जाने से हिंदू पंडितों और आम हिंदुओं में भी गम और गुस्सा का तूफान उठ खड़ा हुआ था और वह सोच में पड़ गए थे कि फकीर अगर कुछ दिन और इधर रुक गया तो देवी देवताओं का तो नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। लिहाजा लोगों ने राजा को मजबूर किया कि जल्द से जल्द कुछ किया जाए। राजा ने मंदिर के बड़े पंडित रामदेव को बुलाया और उसे बाबा साहेब रहमतुल्लाह अलैहि से मुकाबला करके जल्द से जल्द उन्हें हराने को कहा और अजमेर से बाहर निकाल देने का हुक्म दिया। रामदेव अपने वक्त का माना हुआ पंडित था, जिसकी इल्मी काबिलियत की दूर दूर तक धूम मची हुई थी। उसने राजा को यकीन दिलाया कि जल्द ही राजा को कोई अच्छी खबर सुनाएगा। रामदेव बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैहि के पास आया और उल्टे सीधे सवालात करना शुरू कर दिए। बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैहि चुप रहे। जब रामदेव ने हंस से बढ़कर शोर मचाना शुरू किया
तो बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैहि ने उसकी तरफ आंख उठाई और मुस्कुराकर फरमाया, रामदेव, तू शोर मचा रहा है और मैं तेरे माथे पर ईमान का नूर चमकता देख रहा हूं। उस निगाह और उस लहजे में ना जाने क्या जादू था कि रामदेव कदमों में गिर गया और रोते हुए बोला, बाबा, जिस धर्म के तुम हो उसी धर्म में मुझे भी शामिल कर लो। सब लोग जो ये सब देख रहे थे देखते ही रह गए, हैरान थे, परेशान थे कि यह क्या हुआ। जो खरीदने आया था वह खुद बिक चुका है, जो जीतने आया था वह हार चुका है। पंडित रामदेव खुद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के हाथों पर मुसलमान हो चुका था। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, यह अल्लाह वालों की शान होती है। जब वो अल्लाह के हो जाते हैं तो सारी दुनिया उनकी हो जाती है। दोस्तों, हिंदुस्तान में सैलाब की वजह से कई घर, कई मकाना पानी में बह चुके हैं, डूब चुके हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं पानी जब अजमेर शरीफ में दाखिल हो चुका है। जैसे ही पानी अजमेर शरीफ के बाजारों में पहुंचा तो ख्वाजा गरीब नवाज की ऐसी करामत देखी गई कि पानी पीछे की तरफ जाने लगा। ये ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की बड़ी करामत है, जिसने देखने वालों का ईमान ताज़ा कर दिया। अल्लाह के वलियों की बेशुमार करामत है, जिन्होंने लोगों की जिंदगियों को बदल दिया। दोस्तों, ये सवाल हमारे जहनों में आता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहां दफन किया गया था और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कहां है। कहा जाता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक नदी के बीचों बीच बनी हुई है। क्या ऐसा वाकई में है और इसके हवाले से हमें क्या मालूमात हासिल होती है, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम सुनकर इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखेंगे। दोस्तों, जैसा कि हर मुसलमान को पता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी थे और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र ईसाइयों की किताब बाइबल में भी मिलता है। आप याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ताल्लुक अगर देखा जाए तो अंबिया अलैहिस्सलाम में से था। आपके अंदर 11 साल की उम्र से ही नबी होने के आसार दिखने लगे थे। एक दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद आप अलैहिस्सलाम को सजदा कर रहे हैं। और जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये ख्वाब अपने बाबा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के सामने जिक्र किया तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये कहा कि ये अपना ख्वाब किसी के भी सामने जाहिर मत करना और इस ख्वाब को किसी के सामने भी सुनाने से मना किया। मेरे दोस्तों, कुरान करीम की एक सूरत उन्हीं के नाम पर है। दोस्तों, सूरह अनाम और सूरह गाफिल में भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सौतेली मां ने यह ख्वाब चुपके से सुन लिया था। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने बाबा याकूब अलैहिस्सलाम को अपना ख्वाब सुना रहे थे, उसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सौतेली मां ने ये ख्वाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाइयों को सुना दिया। और इस पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई, जिनका नाम यहूदा था, उन्होंने कहा कि ख्वाब में सूरज, चांद, सितारे का मतलब यह है कि सूरज को बाप और चांद को मां और सितारे यानी भाई यानी हम हैं। यानी यूसुफ हमें खुद से हकीर समझता है और बाबा को हमसे छीनना चाहता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उस ख्वाब के बाद उनसे हसद करने लगे, जलने लगे। और एक दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने साथ सहरा ले गए और वहां पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मार मार कर जख्मी कर दिया। और आप अलैहिस्सलाम के एक भाई, जिनका नाम यहूदा था, उन्होंने खंजर निकालकर कत्ल करने की भी कोशिश की। इस पर आपके सबसे बड़े भाई ने अपने भाइयों को ऐसा करने से मना किया और अपने जख्मों से खून साफ करने लग गए। फिर बड़े भाई ने अपने सभी भाइयों से यूसुफ को छोड़ देने और घर वापस ले जाने की बात कही। इस पर उन्होंने बड़े भाई को कत्ल करने की धमकी दी। फिर बड़े भाई ने उनसे कहा, चलो ठीक है, यूसुफ को घर मत लेकर जाओ और ना ही उसको कत्ल करो, बल्कि उसे यहां से दूर कहीं भगा दो। इस बात पर वो सारे भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर सहरा के एक नमकीन पानी वाले और गहरे कुएं की तरफ ले गए और यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया और आपकी कमीज उतारकर उस पर एक भेड़ को कत्ल करके उस भेड़ का खून उस कमीज पर लगा दिया
और अपने वालिदैन मोहतरम यानी याकूब अलैहिस्सलाम के पास उस खून भरी कमीज को लेकर चले गए। फिर घर पहुंचने के बाद जब याकूब अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया कि यूसुफ कहाँ है, तो वो सारे भाई घुटनों के बल जमीन पर बैठकर रोने लगे और याकूब अलैहिस्सलाम को वो खून से भरी हुई कमीज दिखाकर कहने लगे कि हम यूसुफ को भेड़ के पास छोड़कर खेल रहे थे। जब शाम हुई तो हमने सोचा कि हमें वापस जाना चाहिए। जब हमने वापस मुड़कर देखा तो यूसुफ को वहां एक भेड़िया खा गया था। मेरे दोस्तों, यह बात सुनकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम रोते रोते अपने हुजरे में तशरीफ ले गए और कुछ ही लम्हे के बाद वापस आए और फरमाने लगे कि अगर यूसुफ को भेड़िया खा गया है तो यूसुफ की कमीज क्यों नहीं फटी। ये सुनने के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों के पास कोई भी जवाब नहीं था। फिर कुछ देर बाद यहूदा ने कहा, बाबा, हम तो खुद इस बात से हैरान हैं। तो फिर इस बात पर याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मेरी औलाद, तौबा कर लो, अल्लाह सब जानता है। इसके बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम काफी अरसा अपने बेटों से नाराज रहे, यहां तक कि उनके बेटों की औलादें तक हो गईं। और वहां पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक काफिले वालों के जरिए उस नमकीन पानी के कुएं से निकाल लिए गए और उन्हें काफिले वालों ने उन्हें मिस्र ले जाकर अजीज मिस्र को बतौर गुलाम बेच डाला। अजीजे से मिस्र ने उन्हें अच्छी तरह रखा, क्योंकि दोस्तों, आप यह बात जानते होंगे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बेहद हसीन और बेहद खूबसूरत थे। इसलिए अजीज मिस्र ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने घर में रखा और वहीं पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हो गए। जवानी और खूबसूरती के आलम में अजीज मिस्र की बीवी, जिसका नाम जुलेखा था, वह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इश्क में मुबत्तला हो गई और वो चाहने लगी कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से जिनसी ताल्लुकात बनाए। उसके बाद जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने कमरे में बुलवाया और जुलेखा ने अपनी ख्वाहिश का इजहार हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से किया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसकी ख्वाहिश रद्द कर दी। फिर अजीजे मिस्र की बीवी जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जबरदस्ती करनी चाहिए और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे की तरफ भागे। दोस्तों, जिस कमरे में जुलेखा रहती थी, उस कमरे के अंदर दाखिल होने के लिए बड़े बड़े 7 दरवाजे हुआ करते थे और वो बड़े और बहुत मजबूत थे। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जुलेखा ने कमरे के अंदर बुलाया था, तो उन 7 के साथ दरवाजे बंद कर दिए थे और जब जुलेखा ने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उन दरवाजों की तरफ भागे और अल्लाह के हुक्म से 7 के 7 दरवाजे खुद ब खुद खुलते चले गए और आखिरी दरवाजे पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अजीज मिस्र को खड़ा पाया और जुलेखा भी इतने में आई और उसने जल्दी चालाकी से अजीज मिस्र से कहा कि जो तेरे घर में बुराई का इरादा करें तो या तो उसे कैद किया जाए या उसे सख्त सजा दी जाए। तो फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अजीज मिस्र, मामला इससे अलग है, यानी उल्टा है। यही मुझको अपना मतलब पूरा करने के लिए फुसलाती थी। इस मौके पर जुल्खा के खानदान के एक छोटे से बच्चे ने एक दूध पीते बच्चे ने यह गवाही दी कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज अगर आगे से फटी है तो जुलेखा सच्ची है और अगर कमीज पीछे से फटी है तो यूसुफ सच्चे हैं और जुलेखा झूठी है। दोस्तों, ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मौजिज़ा था कि दूध पिता बच्चा अल्लाह के हुक्म से बोल उठा और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए गवाही देने लगा। लेकिन मेरे दोस्तों, इसके बावजूद भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद कर दिया गया। फिर अल्लाह ताला की हुक्म से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस कैद से निकाले गए और अमीर मिस्र बनाए गए। और जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के शहर में कहत पड़ गया था तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने सभी बेटों को मिस्र जाकर अनाज लाने के लिए अमीर के पास मदद हासिल करने के लिए भेजा। तो मेरे दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह बन गए थे, तो यह बात ना तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को पता थी और ना ही उनके भाइयों को पता थी। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जब मिस्र गल्ला लेने आए तो उन्होंने अपना प्याला गल्ले में रख दिया और अपने भाई बिन्यामीन को रोक लिया और इस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी कमीज को अपने भाई के हाथ अपने वालिद तक पहुंचाया और इस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के गम में रो रो कर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की जो बीनाई चली गई थी, यानी आंखों की जो रोशनी चली गई थी,
वह इस कमीज से वापस आ गई। मेरे दोस्तों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 120 साल की उम्र पाई थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक के बारे में एक बड़ा ही दिलचस्प वाकया मिलता है। जब फिरौन ने मिस्र में बनी इज़राइल को बहुत तंग किया और उनसे तरह तरह के काम लेने लगा, उनको मारता, उनको दुख पहुंचाता, उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि सब बनी इज़राइल कौम को रातों रात मिस्र से निकाल ले जाओ ताकि फिरौन के जुल्म से इनकी जान छूट जाए। तो मेरे दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सबको लेकर चले। जब नील नदी पर पहुंचे तो रास्ता भूल गए और किसी की पहचान में भी रास्ता ना आया, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ताज्जुब किया और पुकार कर फरमाया कि जो आदमी इस भेद को जानता हो वह आकर मुझे बताएं। तो दोस्तों, एक बुढ़िया ने आकर अर्ज किया कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का इंतकाल होने लगा था तो उन्होंने अपने भाई भतीजों को वसीयत की थी कि अगर किसी वक्त में तुम लोग मिस्र में रहना छोड़ दो तो मेरा ताबूत, जिसमें मेरी लाश होगी, अपने साथ ले जाना। तो जब तक आप वो ताबूत अपने साथ ना लेंगे तो रास्ता नहीं मिलेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बुढ़िया से ताबूत का हाल पूछा कि वो कहाँ दफन है। इस बात का जानने वाला उस बुढ़िया के अलावा और कोई न निकला। बुढ़िया ने अर्ज किया कि मैं इस बात को ऐसे ही नहीं बताऊंगी, मुझसे आपको एक बात का इकरार करना पड़ेगा। उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगी कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो ताबूत कहाँ है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बुढ़िया से पूछा, अच्छा बताओ, वो क्या बात है? इस पर वो बुढ़िया कहने लगी कि वह इकरार ये है कि मेरा खात्मा ईमान पर हो और जन्नत में जो जगह रहने को आपको मिले मुझे भी मिले। तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज किया कि ऐ अल्लाह, ये बात तो मेरे इख्तियार में नहीं है। तो उस पर अल्लाह पाक का हुक्म हुआ कि तुम इकरार कर दो, मैं उसे पूरा कर दूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बुढ़िया से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात को मान लूंगा और तुम्हें जन्नत में भी जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो फिर उस बुढ़िया ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताबूत का पता बता दिया कि वह दरिया के बीच में दफन था। तो मेरे दोस्तों, सबने मिलकर उस ताबूत को निकाला। जब उस ताबूत को निकाला गया तो फिर उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इज़राइल कौम को रास्ता मिला। और दोस्तों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मस्जिद खलील फिलिस्तीन में दफन किया गया है। हमारी दुआ की अल्लाह ताला हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उम्मते मुस्लिमा की तरफ से जजाई खैर अता फरमाए, आमीन। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो की हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहां दफन किया गया था। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और आपको बहुत कुछ मालूमात मिली होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।